सभी आदरणीय गुरुजनों, आचार्यों, माता पिता, भ्राता भगिनियों को सादर नमस्ते। देखिए वीडियो में गोल गोल गोला सा दिख रहा है रोशनी का, वो चंदा मामा है। बचपन से वही वाले चंदा मामा कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। आगे क्या पंक्ति है याद नहीं आ रही, माँ मुझे सिला दो छोटा एक झिंगोला, ऐसा कुछ है। तो इस चंदा मामा को देख के मुझे अपनी लिखी दो पंक्तियाँ याद आ गई कि मैंने पूछा चांद से तू इतना शीतल क्यों है। मैंने पूछा चांद से तू इतना शीतल क्यों है। उसने कहा रोशन हूँ किसी और से, गुरूर किस बात का करूँ। तो आज इस प्राकृतिक दृश्य को दिखाने के बाद अब आप लोगों के साथ कुछ वार्ता कर लेती हूँ। वैसे इस दृश्य में तो रोज़ ही बैठती हूँ, बस वो दिन था और ये रात्रि है और हर किसी का अपना अपना महत्व है, दिन का भी रात्रि का भी। और ये देखिए रोशनी जलाने के बाद भी चंदा मामा दिख ही रहे हैं। तो क्योंकि ये प्राकृतिक रोशनी है और जिसके सामने हम बैठे हैं ये कृत्रिम रोशनी है जो हमने बनाई है। तो इस रोशनी को देखकर भी एक मन में पंक्ति आ गई कि मत बदलिए अपना किरदार दूसरों के खातिर, मत बदलिए अपना किरदार दूसरों के खातिर। ये बनावटी रोशनी है साहिब जो दूर तक नहीं जाती। हाँ जी, हमें अपने जीवन में दूसरों की चाटुकारिता के लिए बहुत सारी उथल पुथल नहीं मचानी चाहिए। हम जिस अंदाज में हैं उस अंदाज में ठीक है, और लोग अपनी अपनी तरह से आते रहते हैं, आते रहेंगे और अपने अपने तरीके से कुछ बताते रहेंगे। तो बहुत उलझना नहीं है चीज़ों में, अपने आप में रहिए, साधारण सरल और बहुत ही क्या कहेंगे, बड़ा ही धरातल पर रहिए। ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है, इसको जितना सरलता से जिएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपको आपके जीवन में जानने वाले कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बचपन से आपको जानते हैं। अच्छा, बचपन से जो लोग आपको जानते हैं उनके दिमाग में आपके बारे में वही छवि रहती है जो बचपन से होती है। आप किस तरह के थे, कैसे थे, क्या था, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। भले ही आप 30 वर्षों बाद उनके साथ मिलें, 20 वर्षों बाद मिलें या 40 वर्षों बाद मिलें। कुछ लोग तो उसमें ऐसे भी होते हैं कि वो तो तुरंत चिल्ला पड़ेंगे, अरे तू वही है जो तू ऐसा करता था, ठीक है। तो उन लोगों को आप बदल नहीं सकते हो। वो लोग कभी आपको जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और आपके बदलाव को वो स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं आपके और आप कितना बदले, अपने आप अनुभवों से क्या सीखा, अपने जीवन से क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, वो बहुत कुछ जानना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ उसी अनुसार चलते हैं जो आपको देखा होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपको आपके कार्यों से जानते हैं कि भाई वो इस तरह का कार्य कर रहा है, इस तरह का कार्य कर रहा है, वो इस तरह का व्यक्ति है। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपने अनुभवों से आपको जानते हैं। जिसका जितना अनुभव है, जिसका जैसा स्वभाव है, वो उसके अनुसार आपको आंकता है, उसके अनुसार आपको मूल्यांकन करता है। तो जिसने आपको जिस रूप में देखा है, जैसे कि बचपन में हमें एक कहानी पढ़ाई गई थी एक हाथी के बारे में कि भाई एक गांव में हाथी आया तो लोग उसको देखने गए और 4 अंधे थे। तो वो 4 अंधों ने सोचा कि हम भी जाएंगे हाथी को देखने, ठीक है। तो वो भी हाथी को देखने गए। अब वो क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हम तो हाथी को छू कर देखेंगे, छू कर क्योंकि महसूस करेंगे, हम तो सारी चीज़ें छू कर महसूस करते हैं। तो उन्होंने हाथी को छूना चाहा तो किसी के हाथ में पैर आया, किसी के हाथ में पूँछ आई, किसी के हाथ में कान आए। तो अब आपस में अनुभव बता रहे हैं, वापस जब जा रहे हैं तो वो आपस में बता रहे हैं एक दूसरे को कि हाथी तो खंबे जैसा होता है, हाथी, दूसरा कहता नहीं हाथी सूप जैसा होता है, तीसरा कहता नहीं हाथी झाड़ू जैसा होता है, ठीक है। तो जो भी है ऐसे ऐसे ही जीवन में हमारे किरदार आते रहते हैं जो हमें अलग अलग तरह से बताते रहते हैं
दूसरों को हमारे बारे में अलग अलग तरह का बताते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस सब में उलझना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, और कोई भी हो आपको देख के कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे रहो, हमारे बारे में भी लोग बोलेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों रहती हो, चलो मुझे भी सुझाव बहुत सारे लोग देने लगेंगे कि भाई अरे अरे आप तो इस उम्र में कैसे रहने लगे हो, ठीक है और आपकी अभी इतनी उम्र नहीं है कि आप इस वेश में आ जाओ, या जिस वेश में वो चाहते हैं जब उस वेश में चले जाओ तो जो इस वेश में जिनको अच्छा लगता है वो कहेंगे अरे आपका ये वेश अच्छा था, वो अभी आप किस वेश में आ गए हो। तो भाई हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कुछ हम छोड़ के आए हैं, कुछ पा रहे हैं, और जो हमें हमारे मतलब का नहीं वो खो रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, और जो हमारे मतलब का है उसे पकड़ रहे हैं। तो बहुत ही आराम से जियो, आनंद से जियो जीवन को, अपने आप में रह के जियो। बहुत ज़्यादा कि नहीं वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा दिखता है, वो इतना स्मार्ट दिखता है, या वो ऐसा है वो ऐसा है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। नहीं, किसी के जैसा नहीं बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है। हम अपने आप को कैसे अच्छे लगते हैं वैसा बनना है बस। किसी को खुश करने के लिए किसी के जैसा नहीं बनना है, अपने आप को खुश करने के लिए अपने जैसा बनना है। लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा भी खुश नहीं करना है अपने आप को कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पकड़ रहे हैं, आप गलत तरह के अब ये भी नहीं, चलो वस्त्रों को भी ले लो कि आपने 1 मीटर का 1/4 ऊपर पहन लिया और उसका 1/4 नीचे पहन लिया और कह दिया कि ये तो मेरी खुशी है, और ये आपकी खुशी नहीं है, ये समाज की बात है। आपकी स्वतंत्रता वहाँ से ख़त्म हो जाती है जहाँ से लोगों की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो ये जो सामाजिक विषय है उसको इस विषय से मत जोड़िए, उसको आनंद के विषय से मत जोड़िए, लेकिन आपको सिर्फ अपने जैसा बनना है। अपने जैसा कैसे बनना है उस पर चिंतन करना है, और जो आपको बहुत आनंदित करे, जो आपको प्रभावित करे अपने आप में कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस आज ऐसे ही थोड़ी सी बातें करने का मन कर रहा था आप लोगों से, सुंदर से वातावरण में अंधेरे में बैठ के चंदा मामा को दिखाते हुए तो वार्ता हो गई। बाकी आप लोग अपना सहयोग तो प्रदान कर ही रहे हैं, आप अपने लाइक्स दे रहे हैं, आप काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियो को, और सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। बस इसी तरह सहयोग देते रहिए, चैनल भी आगे बढ़ता रहेगा और हम भी थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को पुनः नमस्ते, जय श्री राम। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।